आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको आत्मिक विजडम होनी जरूरी है। जो प्रार्थना उपवास में आपको बुद्धि मिलती है, आप उसे प्रार्थना में बढ़ के, फास्टिंग में बढ़ के उसे प्राप्त करना है, ताकि जो आप सब हिस्सों में ब्लेस्ड हो। हालेलुया। आप आगे ब्लेस्ड हो, दाएं ब्लेस्ड हो, बाएं ब्लेस्ड हो, पीछे देखें ब्लेस्ड है। आपका हर एक हिस्सा आशीषित हो। हालेलुया। आपको स्टैंड लेना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपको कुछ कदम उठाने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपको कोई स्टेप लेने, वचन सुन के चले नहीं जाना। प्रार्थना के कितने फायदे शैतान नहीं चाहता कि लोगों को पता चले। उसमें आपको बुद्धि आएगी, आंखें खुलेगी, समझ आएगी, और आपको धीरे धीरे करते स्पिरिचुअल ग्रोथ में सब बातें पता चल रही है। आपकी बुद्धि ऐसे खुलेगी, समझ इतनी आएगी, आप ब्लेस होना शुरू होंगे। हालेलुया। तो यहां पर सबोपदेशक 10 की 1-2 में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंध का तेल सड़ने और बसाने लगता है। यहां पर तेल की बात आई, मतलब अभिषेक, परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ। और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती। थोड़ी सी मूर्खता, आप मसीह होने के बाद थोड़ी सी भी मूर्खता करें ना, आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिष्ठा, आपका बड़ा लेवल से नीचे कर देगी। थोड़ी सी मूर्खता, और आपको नहीं पता ये क्या करते हो। जब भी मैंने अपनी लाइफ में लोगों को प्रेयर में बढ़ाया और प्रेयर में बढ़े, हमने देखा लोगों के अंदर मूर्खता खत्म हुई, लोगों को समझ खुलने लगी। लोग समझदार होते हैं जैसे आप प्रेयर में बढ़ते हैं। जो मैं बीते दिनों में बात कर रहा था प्रार्थना की, जैसे आप प्रेयर में बढ़ते हैं आपको समझ खुलती है, तो हैरान हो जाओगे। मैं आपको बताऊं एग्जांपल, मुझे 1-2 दूं। तुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, तुम मेकअप की कौन सा गलत कर रहे हो, समझ पा रहे हो? मतलब हर छोटी बात पर तेरी बुद्धि खुलेगी। तो ये क्या कर रहे हो? मतलब प्रेयर ऐसी चीज है, प्रार्थना में बढ़ना। तुम क्या डाइट गलत खा रहे हो, तुम्हारा बैठने का स्टाइल क्या गलत है, तुम्हारा सोने का स्टाइल क्या गलत है, तुम्हारा बात करने में तुम कौन सी गलतियां करते हो, तुम लोगों के सामने कैसी गलतियां करते हो कि लोगों के सामने तेरा लेवल डाउन हो जाता है, लोग तुझे हल्के में लेते हो, तेरी पत्नी के साथ लड़ाई क्यों होती है, तेरा बच्चे के साथ लड़ाई क्यों नहीं होती है, तेरा ये काम बनता क्यों नहीं है। आपकी हर हिस्से में समझ आने लगेगी। आपको समझ पाए ना, प्रार्थना से बढ़ के देखना। प्रार्थना में आप गवाही के ये गवाही भी देना, मेरी समझ बढ़ने लगी, मुझे समझ आने लगा सब कुछ। आप स्टडी करो, आपको समझ आने लगेगी। आपने टेस्ट देना है, आपको समझ आने लगेगा। पढ़ाई करो, समझ, बिजनेस कर रहे हो, समझ आने लगेगा। कित्थों माल चक्का, कित्थे रखा, कितना बढ़ोतरी होएगी। हालेलुया। आपको समझ आने लगेगी कर्जा कैसे उतरेगा। आप अपनी दिमाग नहीं लेंगे, तो लोन ले लेने इकट्ठा ही, फिर मैं 13 लाख का लोन चक लेना, फिर सब दे पैसे निपटा दूंगा, फिर एक दी टेंशन रह जाएगी। वो एक ही टेंशन सबसे ज्यादा भारी पड़ गई आप पर। समझे, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आप अपनी झुकती लगाते हो। जब ये मूर्खता, जब आप टेंशन में होते हैं, आप अपनी झुकतियों में फंस जाते हो अपनी मूर्खता के कारण। फिर कहते कर्जा हो गया, फिर कहते बीमारी आ गई। कई बात मसीह लोग ऐसे भी गलती करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं स्पिरिचुअल तरीके से भी, कई लोग क्या करते हैं, मान लो अगर कोई बीमार हो गया, वो कहते नहीं मैं तो परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ डॉक्टर ਨੂੰ दिखाने की लोड़ नहीं है। थोड़ा बहुत हजे कोई प्रॉब्लम आए तन किसी व्यक्ति ਨੂੰ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, नहीं ਮੈਨੂੰ नहीं दिखाने की लोड़ ना, मेरा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर आ, न चक दे फटे, है ना। मतलब आप कह रहे हो, आप कहते प्रभु करेगा, मतलब प्रभु करेगा। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। मतलब आज तुम फोन पे गेम खेलते जा रहे हो, फोन पे टाइम वेस्ट करते हो, कल आंखें खराब होगी, चलो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने थोड़ा बता दिया और खराब हो जाएंगे, थोड़ा ख्याल रखना शुरू करो। नहीं गए तो नहीं, मेरा प्रभु वाला मेरी मैनू कितने लोड़, समझ गए? आप ऐसे करोगे? नो। आपकी डाइट, आप बीमार होने लगे, आपकी डाइट गलत चलने लगी। आप किसी मेडिकल में गए, जो डाइट प्लान आपको दे रहा है, वो कहता है ओके तुझे ये बीमारियां हैं, तो शुगर है, बीपी है, तो ये तो डाइट में तेरे ये होना चाहिए, ये ऐसे खाना है, इससे तेरा सेट होने लगेगा। ठीक है ना। ये तो हुआ, मतलब ये आपकी बुद्धि हुई, बुद्धि की बातें हुई। कई लोग ऐसे होते तो वो अपना ख्याल नहीं रखते। मतलब आपको समझ रखनी, मान लो ओके मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है कि एसी मुझे कम करना है, सर्दियां आ गई, सुबह पंखा मुझे ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो नाक बहन लापूगा, फिर आप प्रभु नहीं चंगा करेगा। फिर समझ पा रहे हैं? तो हीलिंग एक मिरेकल है, वो आपकी हर एक चीज ऐसे। फिर सिर दर्द क्यों नहीं ठीक होता मसीहों का, बुखार क्यों नहीं होता, आपको लेते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि परमेश्वर हीलिंग एंटरटेनमेंट नहीं है। कुछ भी हो गया ओके, मिरेकल है कि 1-2 जनों में करेगा वो, और बाकी ऊपर बिलीव करेगा, आप विश्वास करो मैं हूं, ऐसा नहीं। वो तेरी हर एक चीज के लिए तुम्हें चमत्कार ही देगा। हाँ, हर चीज के लिए चमत्कार ले सकते हो अगर तुम निरंतर आत्मा में रहो। पर तुम 1 महीना आत्मा में रहते हो, 10 महीने प्रभु से दूर हो जाते हो। 1 महीना प्रभु, 1 हफ्ता प्रभु में छिपते हो, 3 महीने प्रभु से छिपने लग जाते हो पाप करके। फिर 1-2 दिन प्रार्थना कर ली, प्रभु में छिप गए, फिर 2-2 महीने प्रभु से छिपे रहे, पाप कर रहे हो। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। लेकिन परमेश्वर को परखो मत। प्रभु अपनी परमेश्वर की परीक्षा ना ले। परीक्षा लेना क्या है? अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप कहेंगे नहीं मुझे ये नहीं करवाना, डॉक्टर बोलेगी ये करना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। ओके, बंदा गया ऊपर, समझ पा रहे? बंदा गया ऊपर, चलो स्वर्गे गया है, पर इत्थे हुंदा तां किन्नियां रूहां नूं बचा के जांदा। हालेलुया। तो उद्धार पाने के बाद तो गया है, पर मेरी बात सुनो, अब उस चीज को, जो चीज आप परमेश्वर को, मैं आपको बताता हूं कई चीज डिसीजन कैसे लेने। जो चीज आपको परमेश्वर की आवाज नहीं आई, उसमें अगर आप परमेश्वर की
परमेश्वर करेगा, इसे बोलते हैं परमेश्वर की परीक्षा करना। अगर आपको प्रभु की आवाज आए, ओके ठीक है, ऑपरेशन ना करवा, आपको आवाज आए, जब आपको वचन से कुछ आत्मिक रियल वाला प्रकाशन मिले। आवाज मतलब जैसे डैनियल को आती थी, जैसे बाइबल में लोगों को वचन के द्वारा मिली, पौलुस को मार्गदर्शन मिले, और जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर की आवाज वो आदम से बातें करता था, जैसे हम परमेश्वर की बात जोना को आई, चल जाके इस नगर पे प्रचार कर। अब जब आवाज आ जाए फिर उसके उलट चलना, विश्वास ना करना। जैसे अब्राहम को कहा मैं तुझे पुत्र दूंगा, अगर बोल दिया तो देगा, कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है, नौकरानी से देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो करके देख लेते हैं, मतलब देगा, बस बिलीव करना है। तो अगर आवाज आ जाए फिर आप कह सकते ओके मेरे अंदर से एक विश्वास का ईश्वरीय प्रकाशन आया है कि मुझे इस छोटी प्रॉब्लम से बात लेके चलते, मुझे इस सिरदर्द, इस बुखार के लिए मेडिसिन नहीं लेनी, प्रभु मुझे ऐसे विश्वास से चंगा करेगा, और कोई भी बीमारी भी हो सकती है, समझ पाए, मुझे ऐसे चंगा करेगा। ओके अब आप खड़े, अब आपको होता है कि प्रभु ने आवाज दिया तो विश्वास से खड़े होना होता है। शरीर उलट करेगा, तंग कर रहा है, पर फिर भी आप विश्वास से खड़े, फिर भी आप विश्वास से खड़े, क्योंकि आपको पता है प्रभु ने विश्वास दिया है, मुझे आवाज दी है, वचन से बात की है, मुझे यकीन अंदर से आत्मा से आ रहा है कि प्रभु की ओर से, आप खड़े हो गए उसमें। तो पर आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है एक दो मेडिसिन लेके ठीक कर लूं, आप फिर भी खड़े, और क्या हुआ, तीसरे दिन आपने बिना मेडिसिन से उस बुखार से चंगाई पा ली, आपका फेथ बढ़ गया, वाह प्रभु मैंने चंगाई पा ली। पर अगर आपको आवाज नहीं आई, आप कहेंगे नहीं मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप तड़फी जा रहे हैं उसी भी बुखार में। 10 दिन आपका बच्चा है छोटा, उसको बुखार हो गया, नजला जुकाम हो गया, सांस बंद हो रही है, नाक जाम हो गया, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास लेंगे, डॉक्टर कहेगा ऐसा करो, थोड़ी सी सांस दो, ये सांस वाला पंप ले लो, इसको सांस लवाओ, ऐसे ऐसे इसको करो, खाने में ये ना देना वो ना देना। 3 दिनों में बच्चा ठीक हो गया। पर वही मसीह बंदे ने 15 दिन अपने बच्चे मां ने, मसीह मां ने रगड़ के रखा उस बीमारी में, सही जा यीशु चंगा करेगा, सही जा यीशु चंगा करेगा। समझ पा रहे, मूर्खता, परखना नहीं, आपको फेथ आए तो उसे यूज करो। इसे बोलते प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, परखो मत परमेश्वर को, इसलिए अपने शरीरों का ख्याल रखो। फास्टिंग रखने से आपका शरीर बहुत चंगा हो जाता है। जिम वाले भी बोलते हैं फास्टिंग रखो, डॉक्टर वाले बोलते हैं फास्टिंग रखो, आप तो आपकी तो वैसे ही मसीह लोग फास्टिंग बहुत रखते हैं, आप तो ऐसे तंदुरुस्त बहुत रहेंगे, हालेलुया। दुनिया वाले बोलते हैं कि तालियां बजाया करो, खून खान चलता रहेगा, डॉक्टर वो बोलते फायदा होता है करने देना, तुम तो सबसे ज्यादा करते हो चर्च में। एक दिन मैं था, थोड़ा छोटा था, और मैंने देखा एक जगह ऐसे कोई प्रोग्राम लगा होता, वहां लोगों को सिखाया जाता कि हंसने से बीमारियां दूर होती है, लोग नकली हंसा करने लगे, बुरी बात नहीं है, ठीक है होता है, पर हम तो खुदा में आनंदित हंसते ही रहते, भजन गाते, नाच नाच के, झूम झूम के, कहते स्माइल रखो, खुश रही जाता। आपके तो भजन ही ऐसे चलते, धम 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 धम, आप तो रहते ही खुश, उसमें आप ऐसे तो नहीं रह सकते, हम भजन ही ऐसे रखते कि आप आनंदित रहे, हालेलुया। तो इसीलिए आपके ऑलरेडी बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, लेकिन जैसे तो आत्मा में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति कर, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति आप कर रहे हो, आत्मिक भक्ति कर रहे हो, आत्मिक ग्रोथ कर रहे हो, सब बातों के लिए फायदा होगा आपका, ये बाइबल भी बताती है, हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी वो चीजें आपके अंदर ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल भक्ति में ऐड कर दी है कि आपको संसार में ना जाना पड़े। हमारे लिए चलना बहुत जरूरी होता है, तो हमें फुल प्रचार करते प्रभु इतना चला देता कि हमें सुबह इतना भागने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम प्रार्थना में घुटनों पे लगाते 3 घंटे लगातार, हालेलुया। 3 घंटे सुबह लगातार, 3 घंटे रात को सवा लगातार, दोपहर के 3 घंटे लगातार बाइबल, चलो 9 घंटे पूरे हो गए। तुम 9 घंटे दिहाड़ी करते हो, हम 9 घंटे प्रभु को देते हैं, चलो जी हम सेवा करते हैं, फर्क यही है। तो समझ पाए इस चीज को, ये है आपकी आत्मिक ग्रोथ के लिए आपको जो काम करना जरूरी होता है। तो चर्च कोई ऐसे कोई धार्मिक स्थान नहीं, आप चर्च का मतलब सीखना है, आप सीखते अपनी लाइफ के बारे में, आप केवल हीलिंग लेने के लिए नहीं आते। आप ये नहीं कि ओके रखे कोई खोज वे कम, ऐसा खुदा है जो बोलता है अपने दास की तरह, आपको सिखाता है कैसे जीवन जीना है। और फिर भी आज ऐसे सच्चे परमेश्वर के बारे में आप सुन के फिर संसार में जाओ, दुनिया में जाओ, बाबों चेलों के पीछे जाओ, भटको संसार में, संसार की वस्तुओं की पूजा करने लगो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर को छोड़ के दुनियादारी की पूजा करने लगो, मनुष्य को रब बोलने लगो, परमेश्वर को, बंदे को परमेश्वर बोलने लगो, बंदे के आगे झुकने लगो। फिर मूर्ख कौन हुआ? फिर प्रॉब्लम का कारण कौन हुआ? इंसान हुआ। परमेश्वर तो उसे मार्ग दिखा रहा है, उसने कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये सत्य का मार्ग है जो मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया। तो ऐसे आपको बुद्धि आपके जीवन में, ये मैंने एक एग्जांपल दी कि एक हिस्से में बुद्धि, ऐसे आपको बहुत हिस्सों में बुद्धि चाहिए, पॉइंट अब आएगा। तो कौन देगा बुद्धि? कितनी रोज कितनी इतनी बाइबल पढ़े, दुनिया में संसार में बहुत सारी बातें, इसके लिए तो बहुत किताब पढ़नी पड़ेगी। जिस तरह मेडिकल के लिए इतनी मोटी मोटी गाइड किताबें होती है, आप कहते हो इतना तो कौन पढ़ेगा यार। आप प्रार्थना में जाओ, फास्टिंग में जाओ, बुद्धि से आप भर जाओगे, समझ से भर जाओगे आप। जो परमेश्वर ने बातें डायरेक्ट देनी है वो डायरेक्ट देगा, जो कहेगा पास्टर के द्वारा देनी है पास्टर के द्वारा, आपके मेंटर के द्वारा देनी है वो मेंटर के द्वारा देगा। जो किसी आपकी वाइफ को आपके लिए यूज करना है वो आपकी वाइफ के द्वारा बात करेगा, आपके बच्चे को आपके लिए यूज करना है बच्चे के द्वारा आपको सिखा देगा, आपको डॉक्टर के पास भेजना है वो डॉक्टर के द्वारा भी हील कर लेगा आपको। वो देख लेगा तुम कैसे सेट होने वाले हो, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ कितनी है। तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो डॉक्टर के द्वारा भी हील कर देगा।
नहीं तो अगर प्रभु हुक्म ना दे तो डॉक्टर भी चंगा नहीं कर पाता, और परमेश्वर उसमें ना आए। लोग कहते हैं सब कुछ इलाज करा रहे, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए डॉक्टर भी परमेश्वर की और सुने परमेश्वर यूज करता है। तो इसीलिए जहां तक हो सके आप मेडिकल की हेल्प लेते हो, पर जहां पर आपको प्रभु के यहां विश्वास से ले, आप विश्वास से लेते हो, आप परखते नहीं है परमेश्वर को। हालेलुया। तो समझ पाए, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। जो एक बुद्धिमान है उसका मन हमेशा खास बात की ओर रहता है। उचित बात कौन है, सबसे जरूरी मेरे लिए क्या है, वो देखता है। जैसे आप प्रार्थना वचन उपवास में रहते हैं, आपकी स्पिरिट ओपन होती है कि मेरे लिए उत्तम क्या है, सेवकाई में मेरे लिए उत्तम क्या है। सेवकाई में बहुत सारे काम है, मैं किस काम को पहले करूं, किस काम को ज्यादा करूं। मेरे ऊपर बहुत सारी आप कह सकते हो जिम्मेवारियां हैं, बच्चे को देखना, पति को देखना, बिजनेस को देखना, जॉब को देखना, परिवार को देखना, पे के घर को देखना, सौरे घर को देखना, ये देखना, वो देखना। क्या करूं मैं, कहां एक को खुश करूं, दूसरा एक परमेश्वर ही है जो एक टाइम पर सबको खुश कर सकता है। पता नहीं कैसे कर लेता है वो। नहीं तो मान लो एक बंदा कह रहा है दुनिया में बारिश नहीं होनी चाहिए प्रभु, उधर एक कह रहा है बारिश होनी चाहिए प्रभु, मेरा खेत, समझ पा रहे हैं? तो पता नहीं वो कैसे मेंटेन करता है दुनिया को, समझ पा रहे हैं? एक टाइम पर आप किसी दोनों को कुछ, दो तीन बंदों को कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पर आपको हैंडल करना सीखना है। आप कहते हैं मसीह है तो कुछ भी नहीं है, आएंगी चीजें, पर आपको उसका सामना करके भगाना है, सेट करना है उन मसलों को, हर बात को। एक को कुछ करेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा। तो आपको बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। तो जैसे आप प्रार्थना फास्टिंग में जाएंगे, जो मैंने आपको इनवाइट किया है, आपका उचित बातें आपको बताएंगे, खास काम क्या करना है। प्रेरितों के पुस्तकों के बाद की बातों में लिखा पौलुस कहता है सब बातें मेरे लाभ की हैं, पर सब बातें मेरे लिए उचित नहीं है। बहुत सब ये सब बातें लाभ की है, पर मेरे लिए उचित क्या है? कहते मुझे वो पकड़ना है। आपके लिए उचित क्या है? मसीह में बहुत सारी आत्मिक क्रियाएं हैं, आपके लिए आत्मिक क्रिया कौन सी है जो आपको आपके स्पिरिचुअल लेवल के हिसाब से अब आपको करनी है, समझ पाए? इसलिए जब सारी कलीसिया को एक स्पिरिट में लेके जाया जाता है तो सबकी अच्छी ग्रोथ होती है। पर मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। मूर्ख अपना कर्जा उतारने के लिए इधर इधर काम कर रहा है, पर बुद्धिमान एक सही जगह में काम कर रहा है और कर्जा उतर रहा है, समझ पा रहे हो? मूर्ख का मन उल्ट रहता है। मूर्ख क्या करता है, जितना पत्नी को खुश करने की कोशिश कर रहा है उतना पत्नी ज्यादा लड़ती जा रही है, समझ पा रहे हो? विपरीत रहता है। जितना मूर्ख बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है उतना ही वो नालायक गिना जा रहा है। मैं तो अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम बेस्ट नहीं दे रहे हो, वो तुम्हारी निगाह में बेस्ट है। तुम्हारा अगुआ क्या चाहता है, परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है, तुम्हारी वाइफ को क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी टीचर को क्या पसंद है। तुम इंटरव्यू देने गए, उसको कैसी बातें ना पसंद है, तुम वही बोलोगे। हाजी कहां जा रहे हो तुम, किस पर्पस के लिए जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो? हाँ जी मूर्ख करेगा और लग जाएगा। पास्टर जी मेरा वीजा क्यों नहीं लगा? क्योंकि तूने मूर्खता की बात की है, तूने मूर्खता का काम किया वहां पर। अच्छा एजेंट ने तन्ने कुछ गाइड नहीं किया, वो कहता सीगा हाँ तू आ गल्लां दा क्या, मैं क्या प्रभु मेरे नाल आ, छड्डो तुसी। एजेंट ने दस्सिया नहीं तन्नू कि इदां जाके इंटरव्यू ते बोलियो, नहीं मैं क्या प्रभु मेरे नाल आ। मैंने समझ पाए ना, एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं कि आप समझ सके हर एक व्यक्ति। ये होती मूर्खता। तो आपको आज से समझना है, गरीब मत बनो, आत्मिक अमीर बन जाओ। वचन सोने चांदी से भी कीमती है। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन सोने और चांदी से भी कीमती है। जिसे ये धन मिल गया उसने इसे पाने के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। पर आज का मसीह कह रहा है मेरी दिहाड़ी मिस ना हो जाए, मेरी फैक्ट्री दे विच मेरा एक दिन मिस ना हो जाए, वचन मिस हो जाए। समझ पाए? आज का सरमन क्या है, वो मिस हो जाए। यही तो कहते हैं उसका विपरीत रहता है, उत्तम बात की ओर मन नहीं रहता है। लेकिन मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं, मसीह की हजूरी में समा बिताया व्यर्थ नहीं है, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, आता ही आता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसकी हजूरी में और रिजल्ट आएगा, असर आएगा उसका। आप बैठ के जा रहे हो, आपको नहीं पता किन हिस्सों में असर उसका हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। हालेलुया। तो आपको मूर्ख नहीं बनना। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान की संगति कर, तुम ही बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानी से चर्च अटेंड कर, बुद्धिमान पास्टर को सुन, बुद्धि की बातें सुन, बुद्धिमान औरत के साथ मैरिज कर। लिखा है बुद्धिमान औरत अपने घर को बनाती है, पर एक मूर्ख औरत अपने बने बनाए घर को बिगाड़ देती है। मम्मी ਅੱਜ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੱਸ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਦੇਖਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। बीच में फैमिलियों को ऐड करेंगे। फिर आप तो हस्बैंड वाइफ ने कितने जाना है, घर ही रहना। वो तो एक दो दिन से सुलह हो गई, पर फैमिलियां लड़ी जांदियां हुण, वो चक्की जाती है। तू आजा कर, देख लवांगे आप, मगर आऊगा तेरे तेनू मनाण। वो आया नहीं, डिवोर्स हो गया, घरे बिठा ली। समझ पा रहे? ऐसे ये सब चीजों में आपके परिवारों में मूर्खता। आपको केवल हीलिंग ही नहीं चाहिए, आपको सब तरह का ज्ञान चाहिए। तो लगातार आपको यूट्यूब पर सरमन सुनते रहना, मिस नहीं करने, क्योंकि ज्ञान आपके लिए उत्तम है। कहता बुद्धि कहती तू मेरी बातें नहीं सुनेगी, ज्ञान को तू नहीं सुनेगा, जब तुझ पर विपत्ति आएगी। परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने तो ज्ञान बांटा कि विपत्ति में से कैसे निकलना है। लेकिन धर्मी बुराई को देखकर छिप जाता है, पर जो पापी है वो उसी बुराई में फंस जाता है। धर्मी को पता है ये अन्य जाति बंदा है,
ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है, आज मुझे ये खिलाएगा, ये मुझे गिफ्ट देगा, ये मेरी ऐसा करेगा, मेरे साथ वैसा करेगा, तो मुझे आज आत्मिक चालाकी बरतनी है, मुझे आज घर ही नहीं रहना, मुझे आज के दिन फास्टिंग रख लेनी है, मुझे आज ये समझ पाए हो आप। तो आत्मिक बुद्धिमान बनना है आपको, वो ख्याल रखता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का। लेकिन संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है, तो इन दिनों में संसार से मित्रता मत करना, मैं आपको बता रहा हूं। संसार से मित्रता करनी, दुनियादारी की बीच चीजों में जाना, बाद में फिर ले हैंड के लिए प्रेयर लाइन में खड़े हो जाना, पहले बहुत कुछ खाना अशुद्ध चीजों को, बाद में फिर डिलीवरेंस के लिए खड़े हो जाना, पहले अपने खाने को रोक नहीं पाना, फिर बाद में ले हैंड में खड़े हो जाना, पहले संसार की एंजॉयमेंट में दुनियादारी में अपने आप को रोक ना पाना, बाद में फिर उसी बंधन को लेके आते जाना। फिर पास्टर बोलता जाएगा जाओ जाओ जाओ, तुम घर जाके कहोगे आओ आओ आओ, फिर से आओ दुष्ट आत्मा, रहा नहीं जाता तेरे बिना। ऐसा काम नहीं करना। जैसे ये सीख सीख के अगर ये बुद्धिमान बन जाए, दुष्ट आत्मा केवल मूर्खों को पकड़ती, याद रखो। ज्यादातर आप देखेंगे दुष्ट आत्मा ने जो मूर्ख है, डिप्रेशन में, जिनको समझ नहीं, उन्हें पकड़ेगी। समझ पाए? इसलिए वचन की समझ होनी आपको बहुत जरूरी है, उन्हें पकड़ेगी। जब तक मुझे वचन की समझ नहीं थी, मैं पाप में गिरता रहा। जब वचन की समझ आ गई, मैं पाप में गिरना बंद हो गया मसीह में आके। समझ पाए? वचन की समझ आपको ब्लेस करती है। हालेलुया। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, तेरे सिर पर तेल की गटी ना हो। आपके सिर पर तेल की गटी नहीं रहनी चाहिए। आपको लगातार प्रार्थना सभाएं अटेंड करनी है, आप पर अभिषेक लेना है अधिक से अधिक। जितना उसकी हजूरी के नीचे आएंगे उतना मसा बढ़ेगा, तेल बढ़ेगा, तेरे सिर पर तेल की गटी ना होगी। तो आपको मांगना होता है, मुझे मसा दे, मुझे अभिषेक कर, हे प्रभु मुझे सामर से भर के चला। आपको कहना होता है, वो कहे के अनुसार आपके साथ करता है। मत्ती 15:7-9, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही कही है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। आज के लोग होठों से तो प्रभु प्रभु कर रहे हैं, होठों से जीसस आई लव यू, जीसस मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, पर सारा दिन उसके बिना चलेंगे। रात को प्रार्थना में जाके जीसस पवित्र आत्मा मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, सारा दिन उसके बिना जिएंगे। सारा दिन पेट भर के खाएंगे, सारा दिन YouTube पर फेसबुक पर कौन कौन क्या डाल रहा है, इंस्टा पर कौन रील डाल रहा है, सारा दिन व्हाट्सएप पर देख देख के पवित्र आत्मा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं आ। वो 1-2-15 मिनट की प्रेयर में वो नहीं आने वाला। इसलिए मैंने आपको 3 घंटे की प्रार्थना सिखाई थी। उस समय की अगर प्रार्थना की बात करें, यीशु मसीह तड़के उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भोर को तड़के उठ के, जब तक चेले आते हैं, मतलब 3 से 6 बजे तक। एक दिन मैंने वो टाइमिंग अचानक से वचन की स्टडी में मेरे सामने आया, मैंने कहा, मैंने एक प्रचार में बोला यीशु मसीह 3 बजे प्रार्थना में बैठे, 6 बजे उठ के 3 घंटे। और मैंने ऐसा ही उसे प्रकाशन में देखा कि जब बाइबल समय को गिनती है, वो कैसे गिनती, उसमें सेम ऐसे आया। हालेलुया। और अगली बात मैंने और पढ़ा जब मैंने देखा कि बाइबल ने कहा जो स्तुकी फरीसी थे ना, वो बाइबल ने कहा ना, प्रभु ने कहा लंबी लंबी प्रार्थना ना करो। स्टडी बताती है कि वो 3-3 घंटे प्रार्थना करते थे स्तुकी फरीसी। आप कहते थे हम स्तुकी फरीसी हो गए 3 घंटे? नहीं, उनका मन प्रभु से दूर था। वो दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे। वो अपने आप को रब्बी कहलाना चाहते थे। पिता मतलब रब्बी कि मतलब हम बड़े दर्जे के लोग हैं, कहलाना चाहते थे कि मतलब हमें कुछ स्पेशल सा नाम से पुकारो। जैसे आप पास्टर को कुछ भी बोलते, पास्टर बोलते, ब्रदर बोलते, स्पिरिचुअल फादर बोलते, कुछ ही बोलते, वो पता है कि वो आदर नहीं ले रहा। अगर वो खुद कहे नहीं मुझे ये बोल, मुझे ये नाम से बोल, मतलब इसका मतलब वो आदर चाहते हैं। वो चाहते हैं, कोई चाहता नहीं को अपने प्रेम से बोलता है कि अपने, जैसे आत्मा में, शरीर में मेरा शरीर पिता सिखाता है, आत्मिक बातों को आप मुझे सिखाते हैं। पिता एक ऊंचा लेवल नहीं हुआ, पिता एक कि आप मेरे साथ पिता की तरह हैं, जैसे पिता बच्चों को सिखाता है, मैं इस रीति चलना। पिता एक बड़ा नाम, बड़ा लेवल, तो और कोई बड़ा नाम कहां है। पिता तो एक बहुत इजी एक फ्रेंडशिप नेम है, पिता आदर नहीं है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में तो स्तुकी जो फरीसी थे, वो शास्त्री और फरीसी लोग 3-3 घंटे प्रार्थना करते थे। मन उनका प्रभु से दूर था, दिखाने के लिए करते थे कि हम आज स्पिरिचुअल है। मन उनके प्रभु से दूर। जो चीजें जो धागे प्रार्थना के समय लोग यूज करते थे, वो ऐसे शो करके रखते थे कि हम ऐसे हैं, ऐसे शो करके रखते थे। प्रभु ने कहा था कि उनके पीछे मत लगना, पर उनका मन तुझसे दूर रहता है। ये लोग होठों से, तो प्रभु ने उनकी लाइफ के बारे में बोला, होठों से तो मेरा आदर करते हैं कि मन मुझसे दूर रहता है। ऐसे अपना मन आज प्रभु के करीब लेके आओ। क्यों प्रभु से दूर जा रहे हो? प्रभु में शिव जाओ, प्रभु के करीब आओ, अपना मन प्रभु के करीब लेके आओ, प्रार्थना करना शुरू करो। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म प्रदेश करके सिखाते हैं, मनुष्यों की बातों को एक्सप्लेन कर करके अपने तरीकों से ये सिखाते, पर परमेश्वर की ओर नहीं जोड़ते। हालेलुया। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या निकलता है मुंह से? फिर जो आपके अंदर होता है, जब आपका मन प्रभु से दूर होता है, प्रार्थना में नहीं जुड़ते प्रभु के साथ, फिर आपके अंदर पूरा शैतान और शरीर होता है। फिर वही मुंह पर आता है जो आपकी सारी लाइफ को, फिर वही बाहर आता है जो आपकी सारी लाइफ को गड़बड़ी में ले जाता है। बॉस के सामने गुस्सा कर लिया, मालिक के सामने मोरे बोल दिया, जॉब से निकालेगा ही वो। मतलब आप पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या कुछ होता है उसमें? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, प्रिस्तिगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को शुद्ध करती है। पर बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता आत्मिक रूप में। ये बातें शुद्ध करती है, इसलिए अपने आप को शुद्ध ना होने देना। दानियल ने कहा मैं राजा का शुद्ध भोजन नहीं खाऊंगा, तो परमेश्वर ने लिखा है, उसके जो प्रधान उसके ऊपर ठहराया था, उसके मन में उसके प्रति दया भर दी, करुणा भर दी,
कि उसको नॉर्मल भोजन दिया जाए, वो शुद्ध भोजन, मूर्ति का भोजन उसे ना दिया जाए। जब वो स्टैंड कर गया तो उसको भी परमेश्वर ने फेवर दे दिया। आज कोई लोग स्टैंड नहीं लेना चाहते। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, राजा हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, पर हमारा परमेश्वर इस आग की भट्ठी में भी हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, पर अगर ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया।